नाज़रीन इकराम, ये जो आप दूसरे फ्रेम में एक भिखारी को देखते हैं, इसकी रोड एक्सीडेंट में अचानक डेथ हो जाती है। उसके बाद इसके अकाउंट से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। इसके नाम पे दर्जनों एकड़ निकलते हैं और इसके नाम पे मल्टीपल बीमा पॉलिसीज होती हैं जिनसे करोड़ों रुपए इसकी औलाद को मिलेंगे। ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन भिखारी शौकत इसका नाम है और फन इसका ये था कि ये इंग्लिश में लोगों से भीख मांगता था। My name is Shaukat Bhikhari. I live in Mirampur, who near the Shah Jamal. My work is continue to the background. अंग्रेजी का भिखारी था, अंग्रेजी में लोगों से भीख मांगता था। एक फन इसका और ये था कि ये 1 रुपया मांगता था। इससे पूछा गया कि आप सिर्फ 1 रुपया क्यों मांगते हैं? इसने बताया कि जब मैं 1 रुपया मांगता हूं ना, तो 1 रुपया किसी के पास होता नहीं, तो 10 से कम कोई मुझे देता नहीं। ये इसका एक फन था और इंग्लिश में भीख मांगते मांगते इसका अचानक एक्सीडेंट होता है। साउथ पंजाब मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये रिहायशी है और पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में ये रोडों पे जाके, ये मुख्तलिफ शहरों में ये अंग्रेजी में भीख मांगता था और इसके मरने के बाद तो करोड़ों रुपए इसके अकाउंट से बरामद होते हैं। करोड़ों रुपए की पॉलिसीज जो है ना, वो इसके नाम पे वो निकलती हैं और एकड़्स के हिसाब से इसके नाम पे जमीन होती है जो कि इसने भीख मांग मांग के अपनी खरीदी हुई होती है। नाज़रीन इकराम, जो भिखारी है, अब जरा पाकिस्तान के भिखारियों का हाल अब इस न्यूज के बाद, इस खबर के बाद आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान में भिखारी तबका जो है ना, ये सबसे अमीर तरीन है। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो आईटी इंडस्ट्री से ये जो नौजवान मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे नौजवान ऑनलाइन अर्निंग या ये जो काम करते हैं आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जितने आईटी इंडस्ट्री वाले डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा ये भिखारी पाकिस्तानियों की जेबों से पैसा निकाल लेते हैं भीख मांग के। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अलमिया ये है कि इन भिखारियों के खिलाफ अभी तक कोई मैसिव ऑपरेशन नहीं किया। मरियम नवाज शुरू में जब ये सीएम बनी थी तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि शुरू भी किया था क्रैकडाउन, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, आगे नहीं बढ़ सका। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में देखिए, आप किसी एक अड्डे पे खड़े हो जाए ना, आप 10 से 15 मिनट खड़े हो जाएं तो आपका जीना मुहाल हो जाता है। दर्जनों के हिसाब से भिखारियों की लाइन लग जाती है। अगर आप किसी को एक को दे ही दें पैसे तो फिर ये लाइन 2-3 गुना बढ़ जाती है। ये है पाकिस्तानी भिखारियों का हशर। दुनिया में कोई ऐसा सीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भिखारियों ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है और उनके फिर बैंकों से, कभी एक खातून जो भिखारी निकली थी उसके नाम पे भी गाड़ियां, क्या कुछ निकला था। इस तरह कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं, फिर ये मांगते हैं और ये इन भिखारियों की आड़ में, इन पेशावर भिखारियों की आड़ में जो असल लोग हैं, जो जरूरतमंद है, ये जो सफेद पोश है, जिनका घर का चूल्हा नहीं जलता, बेचारे वो भी भीख मांगते हैं, वो दब जाते हैं, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। सारे का सारा सरमाया ये इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर अयाशी करते हैं और आम लोगों के पैसों के ऊपर, ये जो मिडिल मैन है, लोअर मिडिल क्लास, उनके पैसों पे ये अयाशी करते हैं। तो इनके खिलाफ एक मैसिव ऑपरेशन की जरूरत है ताकि पाकिस्तानी इनके अजाब से महफूज रह सके। हट्टे कट्टे नौजवान होते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन कभी पुलिस इनकी टांगों की मजदूरी खत्म कर रही होती है, कभी हमारे बुजुर्ग इनको पकड़ के रेडियो से खड़े कर रहे होते हैं, ये सही सलामत चल रहे होते हैं और डांग इनका इलाज होता है। तो ये हशर है। इन भिखारियों के बारे में हुकूमत क्या करे, आम लोग क्या करें, कब एक्शन होना चाहिए, कैसे एक्शन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।